Good everyone. Finally, हाँ तो फाइनल ईयर आप लोगों के में अब चल रहा है आपका लार्वल स्टेजेस ऑफ क्रस्टेशिया। ठीक है, जिनमें से हम लोगों ने कल 3 के बारे में स्टडी कर लिया था, 3 लार्वल स्टेजेस के बारे में। अब हम उससे आगे के लार्वल स्टेजेस के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट लार्वल स्टेज इज फाइलोसोमा। चलिए इससे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं।
हाँ भाई, फाइनल ईयर, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये जो आपके पास डायग्राम देख रहे हैं, ये है आपका एक लार्वल स्टेज जिसका नाम है फाइलोसोमा। ठीक है, ये क्रस्टेशिया का ही एक लार्वल फॉर्म होती है जिसका नाम क्या है, फाइलोसोमा। इसके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, सबसे पहले जो इसकी बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। किसमें? एक तो सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में। इसमें अगर आप लोग ध्यान दें तो इसके थोरेसिक पार्ट पर कैरापेस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कैरापेस किस पे प्रेजेंट रहेगा? कैरापेस प्रेजेंट ऑन सेफेलोथोरैक्स। भाई सेफेलोथोरैक्स का मीन क्या होता है? यहाँ तक तो सभी को पता ही है सेफेलोथोरैक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर क्या प्रेजेंट रहता है? कैरापेस। कैरापेस आप लोगों को जनरली देखने को भी मिल जाता होगा, क्रैब है। ठीक है, हर्मिट क्रैब पर तो बहुत शानदार आप देख सकते हैं कैरापेस। ठीक है, जो कैरेटिन का एक बहुत हार्ड से बना होता है कैरापेस। ठीक है, तो जो किस पर प्रेजेंट रहता है? ये प्रेजेंट रहता है आपके सेफेलोथोरैक्स पर। ये देखिए जो कैसा है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा चौड़ा है, ये देखिए, है ना। एक तो ये बहुत ज्यादा पतला होता है, बहुत ज्यादा थिन लार्वल फॉर्म है, लेकिन ये थोड़ी लंबी होती है। जैसे आपने लीफ देखी होगी कोई, ठीक है, आपने लीफ देखी है अपनी लाइफ में, तो ये पत्ती के जैसी होती है, बिल्कुल पतली तो होती है लेकिन थोड़ी सी लंबी शेप में होता है ये लार्वल फॉर्म। ठीक है, इसमें आप देखिए यहाँ पर थोरेसिक लेग्स प्रेजेंट है। थोरेसिक, ठीक है, थोरेसिक में क्या प्रेजेंट रहते हैं? थोरेसिक लेग प्रेजेंट रहते हैं। इसमें अगर अपेंडेजेस की बात करें तो इसमें टोटल 6 थोरेसिक लेग्स हैं, जिनमें से मैंने 4 तो बनाए हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिए जाते हैं, लेकिन जो आपका इमेच्योर फाइलोसोमा होता है, ठीक है, क्या होता है? इमेच्योर लार्वा में, या फिर इमेच्योर लार्वा, या फिर जो अभी जस्ट क्या हुआ हो, आपका हैचिंग के थ्रू बाहर आया है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो 2 पेयर्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। कैसे होते हैं? इनविजिबल होते हैं। ठीक है, वो जनरली दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसे अगर हम बोलते हैं एक नाम से और जाना जाता है, वो है ग्लास क्रैब के नाम से और जाना जाता है। ठीक है, पहली बात तो फाइनल ईयर ये कि आप लोग के हो सकता है एग्जाम में इस नाम से दिया जाए कि ग्लास क्रैब का आप डायग्राम बनाएं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर जो डायग्राम बनाया जा रहा है वो किसका होना चाहिए? फाइलोसोमा का। ठीक है, कि इसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्लास क्रैब के नाम से जानते हैं। और ये माइसिस का ही ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ माइसिस। भाई माइसिस के बारे में तो आप लोगों को कल बताया ही था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो किसका है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म? ये माइसिस का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होता है। यहाँ पर कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है कि माइसिस का ट्रांसफॉर्मेशन वो बताएं आप कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर सभी को? चलें आगे चलते हैं। हम यहाँ पर अगर हम थोरेसिक लेग की बात करें, एक बात और क्लास, तो ये थोरेसिक लेग जो होते हैं वो जनरली या तो यूनिरेमस होते हैं या फिर आपके बाईरेमस होते हैं।
भाई यूनिरेमस और बाईरेमस तो आप लोगों को पहले भी पता होगा। यूनिरेमस मीन क्या होता है? जिसमें एक भी ब्रांच नहीं होती है, जस्ट सिंगल वन ब्रांच। वही बाईरेमस मीन होता है यहाँ पर टू ब्रांच होती है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर आपको किसी किसी उसमें ये टू ब्रांचेस दिखाई दे रही है ना थोरेसिक लेग में। तो यहाँ पर थोरेसिक लेग जो होते हैं वो यूनिरेमस या बाईरेमस टू टाइप्स के हो सकते हैं इजीली। ठीक है, क्लियर है? अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर वरना आगे चलते हैं। चले, नेक्स्ट इज मेगालोपा।
हाँ भाई, फाइनल ईयर जरा ध्यान दें। यहाँ ये जो आपका लार्वल फॉर्म बनाई गई है वो है मेगालोपा। ठीक है, मेगालोपा की जो बॉडी होती है वो टू में डिवाइड रहती है, टू पार्ट्स में। कौन कौन सी? सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोथोरैक्स पे क्या प्रेजेंट रहेगा आपका? कैरापेस, PACE। ठीक है, कैरापेस प्रेजेंट रहता है। ये कैरापेस जो है वो किस किस चीज को ढके हुए रहता है? एक तो आपके हेड को, उसके थोरेसिक पार्ट को। ठीक है, थोरेसिक पार्ट में भी उसकी जो थोरेसिक लेग्स होते हैं उनको ये क्या करता है? उनको कवर्ड रखता है हमेशा। ठीक, अगर हम बात करें, अगर आप लोग जनरली क्रैब आपने देखा होगा, ठीक है, क्रैब में से अगर एग निकलता है, ठीक है, एग में जब ये एग फॉर्म में रहता है क्रैब, तो हमेशा इसका नॉप्लियस लार्वा रहती है। नॉप्लियस लार्वल फॉर्म जो होती है वो हमेशा इसके एग में पूरी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसकी कौन सी स्टेज आती है? मेगालोपा। ठीक है, कौन सी आती है इसमें? मेगालोपा। और मेगालोपा में जाने से पहले, भाई क्रैब की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर एक तो एग है, एग में कौन सा हो जाता है आपका? नॉप्लियस लार्वा कंप्लीट हो जाता है। नॉप्लियस लार्वा के बाद में ये एग जो है वो मेगालोपा लार्वा फॉर्म में जाती है। अब ये लार्वा फॉर्म में जाने से पहले एक और आपकी लार्वा फॉर्म को शो करती है, वो होती है आपकी जोइया लार्वा। ये जोइया लार्वा भी बताया नहीं है, बताया जाएगा। इसमें एक्चुअली बताने के लिए इतना कुछ था नहीं, ना तो इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे बहुत छोटा सा डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें अगर क्रैब की, भाई क्रैब के बारे में सब लोगों ने देखा है, जानते भी है जनरली क्रैब क्या होता है। तो यहाँ क्रैब अगर किस फॉर्म में रहता है? अगर वो एग फॉर्म में है तो उसमें नॉप्लियस लार्वा जो है, नॉप्लियस लार्वा बताया था कल, आप लोगों को याद होगा। ये नॉप्लियस लार्वा की जो स्टेज है वो इसके एग में ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन फिर ये एग किसमें कंप्लीट होता है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है आपका मेगालोपा लार्वा फॉर्म में। लेकिन मेगालोपा लार्वा फॉर्म में जाने से पहले ये एक और लार्वा फॉर्म को शो करता है, वो क्या होती है? वो होती है आपकी जोइया लार्वा फॉर्म। क्लियर है यहाँ पर? अगर हम बात करें इस मेगालोपा के बारे में, तो इसमें 13 अपेंडेजेस होते हैं टोटल। कितने अपेंडेजेस होते हैं टोटल? 13 अपेंडेजेस होते हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी मैं गिना दूंगी। ठीक है, और इसमें कुछ प्लियोपोड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देख सकते हैं एब्डोमेन में क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्लियोपोड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये प्लियोपोड्स जो हैं वो किसमें होते हैं? 6 पेयर्स में होते हैं। काउंटिंग भी लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इस प्लियोपोड के नीचे क्या प्रेजेंट रहता है? एक टेल्सन प्रेजेंट रहता है। आप लोगों को यहाँ दिख रहा है ना क्लास? हाँ, ठीक है, यहाँ उसके नीचे क्या रहता है? टेल्सन रहता है। अब जरा काउंटिंग कर लेते हैं भाई कि 13 अपेंडेजेस किस तरह से कर दिए। फर्स्ट इज एंटीना, एंटीन्यूल, स्पाइन, ठीक, 4 आपके ये थोरेसिक लेग, 4 पेयर्स, ये भी तो इसी में काउंट होंगे, और आपके 6 पेयर्स आपके क्या हैं? प्लियोपोड्स। हो गए टोटल 13, 6 4 10, 10 एंड 3 1 2 3, हो गए पूरे 13।
तो यहाँ पर 13 अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं, किसमें? आपके मेगालोपा लार्वा में। इस पर भी अगर हम देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इसकी बॉडी जो होती है वो किसमें डिवाइड रहती है? एक तो सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। सिफेलोथोरैक्स पर हमेशा क्या प्रेजेंट रहता है? कैरापेस। इस पर क्या प्रेजेंट रहता है? आपका कैरापेस प्रेजेंट रहता है। ये कैरापेस बहुत हार्ड केराटिन से बना होता है, ठीक, प्रोटीन से बना हुआ होता है जनरली। अब ये किस किस को ढके रहता है, किसको कवर करके रखता है? एक तो इसके हेड पार्ट को, थोरैसिक पार्ट को। थोरैसिक पार्ट में भी जो इसके क्या होते हैं? थोरैसिक लेग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये थोरैसिक लेग को भी कवर करके रखता है। यहाँ देखिए, ये पूरा कैरापेस बनाया है ये, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या है? ये थोरैसिक लेग्स है। तो यहाँ पर इसके थोरैसिक लेग, साथ में एंटीना, एंटीन्यूल, ये सारे हेड पार्ट्स जो रहते हैं वो भी किसमें आ जाते हैं? वो भी आपके इसी में आते हैं, ठीक है, कैरापेस के अंदर। इसके बाद में कैरापेस के नीचे प्लियोपोड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये प्लियोपोड्स आपके एब्डोमेन में होते हैं, ठीक है। जो कितने पेयर्स होते हैं? 6 पेयर्स होते हैं, ठीक। ये 6 पेयर्स आपके लिए देखिए, काउंटिंग भी लिखी हुई है बकायदा। इस प्लियोपोड्स के नीचे एक पार्ट प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? टेल्सन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेगालोपा लार्वा फॉर्म फिनिश होती है, ठीक है। मैम रिजल्ट तो कराएंगे। नेक्स्ट और देख लेते हैं अभी हम।
हाँ भाई, फाइनल ईयर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके एलिमा लार्वल फॉर्म की, ठीक है। ये एलिमा लार्वल फॉर्म जो होता है वो आपका ज़ोया लार्वा का ही क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होता है। ठीक है, किसका होता है ये होता है आपका ज़ोया लार्वा का, और वो किसका था, वो था आपका माइसिस का। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये आपका एलिमा जो होता है, एलिमा लार्वा फॉर्म, वो किसका आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होता है, वो होता है आपका ज़ोया लार्वा का। ठीक है, इसमें भी क्या चीज प्रेजेंट रहते हैं, एक तो कैरापेस प्रेजेंट रहेगा। कैरापेस यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, ये कैरापेस है आपका जो इसके हेड रीजन को, सेफेलोथोरैक्स रीजन को इजीली कवर रखता है ये। ठीक है, और उसके नीचे क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके एब्डोमेन प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ लिखा है ये एब्डोमेन। ये जो एब्डोमेन होता है, ये एब्डोमेन सेगमेंट्स में डिवाइड रहता है। सेगमेंटेड एब्डोमेन होता है। इसमें भी जो सेगमेंट्स होते हैं वो होते हैं नंबर 6। कितने सेगमेंट्स होते हैं इसमें, 6 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन पर लगे रहते हैं आपके एब्डोमिनल अपेंडेजेस। ठीक है, और इस पर जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं वो होते हैं कुछ 4 to 5 नंबर। कितने एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं, कुछ 4 to 5। ठीक है, और इसमें प्रेजेंट होती है आपकी एक 1 पेयर कंपाउंड आई। भाई कंपाउंड आई के बारे में तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि डिफरेंस क्या होता है ना, कि आखिर नॉर्मल आई में और कंपाउंड आई में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहती है आपकी, कंपाउंड आई प्रेजेंट रहती है। स्टार्टिंग में 1 रोस्ट्रम स्पाइन प्रेजेंट रहता है। यहाँ देखें आप, यहाँ पे ये रोस्ट्रम दिख रहा है ना, ये एक स्पाइन फॉर्म में रहता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसे सिर्फ ये नंबर 1 में रहता है ये हमेशा। ठीक है, ये पेयर में नहीं होता है, ये हमेशा सिर्फ सिंगुलर रहता है। सिंगुलर रोस्ट्रम स्पाइन प्रेजेंट रहता है, जिसके साइड में एंटीड्यूल, एंटीना। ठीक है, यहाँ पर इसके कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। ऑल अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, ऑल अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अपेंडेजेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एंटीन्यूल, एंटीना, मैक्सिलिपीड। ठीक है, ये सब किसमें आते हैं आपके, हमेशा अपेंडेजेस में। आपके जो हेड अपेंडेजेस होते हैं उनमें ये आते हैं। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात ये है कि एलिमा जो है वो किसका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होता है, वो होता है आपका ज़ोया लार्वा का। ठीक है, क्लियर हो गया ना फाइनल ईयर। अच्छा फाइनल ईयर, जरा एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा प्लीज।